हेलो एवरीवन, जय मसीह की तालमीद के एक और सेशन में आपको वेलकम करता हूं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम कहानियां बताना चाहते हैं। वी वांट टू डू स्टोरी टेलिंग अबाउट पीपल इन आवर कम्युनिटी जो किसी न किसी तरीके से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इन दी पास्ट हमने खिदमत गुजारों से बात की, उनकी गवाहियाँ देखी। हमने ऐसे लोगों से गुफ्तगू की जो प्रोफेशनली कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। वर्शिपर्स के साथ बात की, म्यूजिशंस के साथ बात की, क्रिकेट के हवाले से भी बात की। लेकिन आज की जो एपिसोड है इट्स मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि हम एक यूनिक स्पोर्ट्स की बात करेंगे जो दुनिया में तो मशहूर है लेकिन शायद हमारे मुल्क में और हमारी कम्युनिटी में इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो स्पोर्ट्स जो है वो शोहरत लेता जा रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। बट बिफोर आई मूव ऑन टू माई गेस्ट फॉर टुडे, खुदा के कलाम में से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल ही में फ़ादर्स डे गुज़रा है और अगर हम मत्ती उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। कहने की बात यह है कि मसीही फ़ादर्स भी फ़ादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट क्या होती है और क्या नहीं होती, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 9 से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा इंसान है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सादा अल्फाजों में बता दिया कि इंसान बुरा हो, अच्छा हो, चोर हो, सेंट हो, जैसा भी हो, वो अपने बच्चों के लिए अच्छे काम करना चाहता है, अच्छी चीज़ें देना जानता है। तो ईमानदार होते हुए अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो आप कोई तीर नहीं मार रहे, आप अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ईमानदार होते हुए देयर आर मोर थिंग्स दैट यू नीड टू डू, और ज़्यादा काम आपको करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू ट्रूली एक्सेप्ट ऑनर ऑन फादर्स डे। मूविंग ऑन आज के गेस्ट की तरफ, मेरे जो आज के गेस्ट हैं इनका नाम दानिश मसीह है और इन्होंने हाल ही में जून के महीने में श्रीलंका में एशियन गेम्स हुए थे और एशियन गेम्स में इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट का एक फॉर्म होता है जिसको मुआय थाई कहते हैं, उस कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अंडर 18 60 केजी की कैटेगरी में, और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। और इनका नाम दानिश मसीह है। दानिश आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दानिश, कैसे हो? थैंक यू सो मच सर, और काफ़ी अच्छा लगा। खुदा का काफ़ी शुक्र है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। हाँ। और मज़ेदार स्टूडियो है आपका। चलें, खुदा उनका शुक्र हो कि आप आज अवेलेबल भी हैं और आपने अभी ये एज़ाज़ हासिल किया। देखने वालों को बताएं ये मुआय थाई क्या होता है सबसे पहले। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता जाऊँ। हाँ। मैं मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हूँ, हम्म। क्रिश्चियन। और इसमें मतलब सारी गेम आ जाती है, मुआय थाई, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये मतलब कंबाइन है। सही है। तो इसकी एक आर्ट है मुआय थाई जो थाईलैंड की ट्रेडिशनल गेम है। और ये काफ़ी मतलब ओल्ड वगैरह है, तो इसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया श्रीलंका में। वेरी गुड। अब हमने मुआय थाई के बारे में थोड़ा सा जान लिया, अब हम दानिश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दानिश कराची में गालिबन 10-11 साल से कराची में ही है, लेकिन वेयर आर यू फ्रॉम? आप कराची कब आए, कैसे आए? पहले इब्तदाई तालीम तो मेरी लाड़काना से है। ठीक है। और फॉर बेटर फ्यूचर हम पूरी फैमिली इधर कराची शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, पूरी फैमिली आए, आप अकेले नहीं हाँ आए? जी, पूरी फैमिली शिफ्ट हुई। और मार्शल आर्ट्स में, मिक्स मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? जी, मैं और मेरा छोटा भाई वाइस बचपन से WWE देखते थे। वो तो हर घर में सब देख रहे होते हैं लेकिन कोई इस तरफ नहीं आता। तब मोबाइल वगैरह नहीं थे, टीवी थे। तो टीवी में हमने देखना करना, तो वहीं से बस फाइटिंग देखनी। एक दिन बस ऐसे ही जुनून आया कि फ़ाइटर बनेंगे। फिर ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने देखा बॉक्सिंग वगैरह, रील वगैरह आती थी, वीडियोस वगैरह, तो वहीं से इंस्पायर होके इधर एकेडमी। तो इंस्पायर तो आप हो गए, एकेडमी का कैसे पता लगा कि कोई एकेडमी है या नहीं है? जी, ये मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो सबसे करीब मेरे एकेडमी आई, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। ये वही एकेडमी है जो कयूमाबाद की चुरंगी पर है? जी वही बुशी बहुत बैन। ही सॉरी, क्या कहा आपने? बुशी बैन फाइटर डैन। बुशी बैन फाइटर डेन। ये बड़ी एक अच्छी ही लोकेशन है कयूमाबाद की। अगर आप चुरंगी देखते हैं तो वहाँ पर एक फ़्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे की जो जगह है वहाँ पर ये एकेडमी वहाँ पर मौजूद है।
तो आपने फिर ट्रेनिंग कितने साल पहले अभी स्टार्ट की है? मेरे को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए? अच्छा, सिर्फ 2.5 साल हुए हैं? मुझे लग रहा था कि 6-7 साल से कर रहे होगे। 2.5 साल हो गए हैं। जी और जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो इंटरेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरफ ही था, जी या कोई स्पेसिफिक था कि मैंने बॉक्सिंग करनी है, ट्राइकांडो करना है? मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ दिल था ज़्यादा, और बस यही। तो आपने फिर स्टार्ट किया, ओके। एंड पहली अपॉर्चुनिटी एक्चुअल फाइट की, ऑब्वियसली ट्रेनिंग में तो आप करते होंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल की या किसी अपोनेंट के साथ एक्चुअल फाइट आपने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की उसके कितने अरसे बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली? मेरे को मेरी पहली फाइट 1 महीने बाद, ट्रेनिंग के बाद ऑफर हो 1 गई महीने थी। बाद? जी जी ओके। ग्रैपलिंग की थी, तो मैं सर अमान ने मुझे ऑफ़र की थी कि आपकी ग्रैपलिंग फ़ाइट है और आप खेलोगे। तब मैं खेल नहीं रहा था, मैंने बोला कि 1 महीना हुआ है मुझे, मैं मतलब घबराहट सी हो रही थी, तो मैं कैसे हराऊंगा अपने अपोनेंट को। और सर कोच जो मेरे सर अमानुल्लाह, उन्होंने बोला नहीं मुझे आप पे भरोसा है, आप जीत जाओगे, इस वजह से आपको मैं कह रहा हूँ कि आप फ़ाइट करो ग्रैपलिंग की। तो जब मैंने फ़ाइट की तो मैंने अपने अपोनेंट को हरा दिया था। अच्छा, वेरी गुड। फर्स्ट फाइट में फर्स्ट आपने फाइट हरा दिया। मैंने विक्ट्री अच्छा, ली आपने थी। जिक्र किया ग्रैपलिंग का, जी। ज़रा देखने वालों को, सुनने वालों को बताएं ग्रैपलिंग क्या होता है एक्चुअली? जी ग्रैपलिंग एक ब्राज़ीलियन आर्ट है, बीजेजे जिसे बोलते हैं, ब्राज़ीलियन हम्म जुडुत्सु ऐसे करके ना बोलते हैं। तो हम्म। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो था। उसमें करना क्या होता है? उसमें भी लड़ाई झगड़ा हाथापाई होती है या उसको समथिंग एल्स? सबमिशन लगाना होता है, अपने अपोनेंट को हार मनानी होती है चोक्स लगाकर। डिफरेंट सबमिशन वगैरह होती है, तो उससे। तो अभी आपने, हमने शुरू में एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की बात की, अभी आपने गोल्ड मेडल जो है वो मुआय थाई में जीता, अभी आपने ग्रैपलिंग का भी जिक्र किया। जी तो आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो और जिन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हो, किस किस किस्म के हैं? मुआय थाई हो गया, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो गया, ग्रैपलिंग का आपने बता दिया, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा मैंने किक बॉक्सिंग खेली है। ओके। किक बॉक्सिंग और रेसलिंग अच्छा, किक बॉक्सिंग भी आ जाती है, रेसलिंग जी भी आ जाती है, जी और आप मुझे पिछले दिनों बता रहे थे कि बॉक्सिंग भी यू कैन डू। जी जी तो ये सब कुछ उसमें सब कुछ सिखाया मिक्स जाता है। मार्शल आर्ट में आ जाता है। एंड इन सारे स्पोर्ट्स का कोई भी कंपटीशन हो, यू कैन टेक पार्ट इन जी इट। जी मुझे मेरा सर बोलता है ये फ़ाइट आ रही है, आप करेंगे? हाँ। तो मैं बोलता हूँ यस सर ज़रूर। चलें, 2.5 साल में अगर हम ये एशियन गेम्स को हटा दें, 2.5 साल में कौन कौन सी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जिसमें आपने हिस्सा लिया? अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो हमने सामने बहुत सारे मेडल्स भी रखे हुए हैं, बट मैं पानी का गिलास थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, आप आराम से पानी भी पी सकते हैं सो दैट पीपल कैन सी। तो वैसे ऑन अ नेशनल लेवल ये आपका पहला इंटरनेशनल फाइट थी, राइट, एशियन जी गेम्स जी की? ये मेरी तो नेशनल लेवल पे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कौन कौन से इवेंट्स में अब तक हिस्सा ले चुके हैं? ये मेरी मुay थाई की फ़ाइट हुई थी लियारी में। हाँ। 35th सिंध गेम में मैं सेकंड पोजीशन आया था, जिसमें मैंने 2 लड़कों को हराया था और फाइनल में मैं हार गया था। अच्छा। तो जिस वजह से मैं सेकंड पोजीशन में आया था। राइट। और ये मेरी दिखाएं कैमरे की तरफ दिखाएं। फर्स्ट MMA फाइट हुई थी, आ, जिसमें मैं भी सेकंड आया था। अच्छा, और ये कहाँ पर हुई थी? कराची ये में? कराची में हुई थी, हमारे कोच ने करवाई थी नेशनल, ठीक है, और इसमें मैं सेकंड आया था। मतलब ये ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग आए थे? जी एक फाइट, इसमें 3 फाइट टोटल होती नेशनल में। जो मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी, इसमें मैंने अपने अपोनेंट को फर्स्ट मिनट में चोक लगा के जीता था, और सेकंड फाइट मैंने TKO से जीती थी। TKO क्या होता है, ज़रा सुनने वाले को बताएं। टेक्निकल नॉकआउट। टेक्निकल नॉकआउट मतलब बंदा बेहोश हो जाता है या गिव अप कर देता है? गिव अप कर देता है। गिव अप कर देता है, वेरी गुड। जी, और ये मेरी फर्स्ट फाइट जो हुई थी ग्रैपलिंग की। अच्छा, जिसका हमने अभी जिक्र जी किया था, ये वेरी गुड। वो है। और ये मेरे किक बॉक्सिंग की फाइट हुई थी, इसमें मैं जीता था। और ये मेरे ग्रैपलिंग की है। ये भी दिखा दें। जी, इसमें मैं थर्ड आया था। वेरी गुड। सो इसके अलावा भी ये 1 2 3 4 5 फिलहाल कॉम्पिटिशन्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स मुझे हैं? ट्रॉफी वगैरह मिली है, सही है। वो घर पड़ी है। तो रेगुलरली टूर्नामेंट्स होते रहते जी हैं, जी और टूर्नामेंट्स तो हो रहे हैं। क्रिकेट की बड़ी बात होती है, क्रिकेट के अलावा और कोई इतना ख़ास स्पोर्ट्स पाकिस्तान में होता नहीं, थोड़ा बहुत हॉकी हो जाता है, वुमेंस क्रिकेट हो रही है, लेकिन इसमें अभी अगर हम सपोर्ट की बात करें फ्रॉम गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसा इदारा है जो इसको ओवरसी करता है, या लोग खुद ही मिल बांट कर टूर्नामेंट कराते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को ये एथलीट वगैरह जो है, जो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी जो मैं गया था श्रीलंका, ये मैं अपने ओन पर गया था, और मेरे जो काफ़ी करीबी लोग हैं उन्होंने मुझे स्पॉन्सर दिया था हाफ,
और हाफ मैं अपने ओन पर गया था। तो यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम एथलीट को सपोर्ट करना चाहिए जितने भी इस लीग को लेकर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ना भी हो, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट चर्चेस जो देख रहे हैं, यूथ वाले देख रहे हैं, और अगर आपका किसी ऐसी एसोसिएशन से, ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है जो इस मामले में यू कैन शेड सम लाइट फाइनेंशली या इंफॉर्मेशन वाइज या मार्केटिंग वाइज, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि फ्यूचर में अभी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आने हैं दुनिया में। आप लोग देख रहे हैं कि MMA, मिक्स मार्शल आर्ट्स और दूसरे स्पोर्ट्स किस तरीके से फैले जा रहे हैं, एंड इट वुड बी गुड टू सी कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इन गेम्स में भी हो। पिछले चंद सालों में हमने, जब ओलंपिक्स की बात होती है तो अरशद नदीम, अगर मैं नाम से ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो जेवलिन थ्रो करते थे, उन्होंने अपनी डेडिकेशन और अपनी मेहनत दिखाई, और उस हवाले से पाकिस्तान का भी नाम रोशन हुआ, और जेवलिन का जो स्पोर्ट्स है उसका भी नाम जो है बहुत ज़्यादा रोशन हुआ। तो इफ़ एनीवन वाचिंग, आप बिजनेसमैन है, कोई भी हैं, डू कॉन्टैक्ट अस कि हम इस हवाले से क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, हम गवर्नमेंट की तो बात करें, लेकिन वैसे कोई एसोसिएशन या कोई फेडरेशन है जो इन सारी चीज़ों को ओवरसी करती है? करती तो हैं, पर अभी तक हमने कांटेक्ट वगैरह किए थे हमारे कोच ने ना कि हमारे ये एथलीट वगैरह हैं, तो ये श्रीलंका में जा रहे एशियन गेम खेलने के लिए, तो इन्हें आप स्पॉन्सर वगैरह या कोई इनकी हेल्प वगैरह करें। तो कोई ख़ास रिस्पांस वगैरह नहीं आया था उनको। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, कहने को तो ये फाइटर है, बॉक्सिंग, मुआय थाई, मिक्स मार्शल आर्ट, लेकिन आवाज़ बड़ी धीमी है। तो बार बार हम इससे रिक्वेस्ट करें कि ज़रा ज़ोर से बोलें। लेकिन आप बार बार अपने कोच का जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने एकेडमी भी नीचे बनाई हुई है, उनके बारे में ज़रा सा बताएं। वो खुद क्या है, मतलब इजी या बॉक्सर, या वो क्या थे जिन्होंने एकेडमी स्टार्ट की? जी, जो हमारे सीनियर कोच है जिनका नाम सर शुएब है, और जो जूनियर कोच है उनका नाम सर अमान है। तो ट्रेनिंग वगैरह हमें सर अमान वगैरह कराते हैं, जो लीड वगैरह करते हैं फ़ाइट वगैरह, वो सर शुएब है। लेकिन उन्होंने ये क्यों स्टार्ट किया? मतलब क्या वो खुद, उनका ताल्लुक बैकग्राउंड बॉक्सिंग या किसी मार्शल आर्ट से है? जी, जी, वो पहले कराटे वगैरह करते थे 90s वगैरह में, तो वहीं से उनको शौक़ पड़ा, फिर उन्होंने अपना क्लब वगैरह बनाया, तो फिर सर अमान की अंडर ट्रेनिंग की, फिर अब वही कोच वगैरह एज अ लीड कर रहे तो हैं। आपकी जो अभी एकेडमी है उसमें सबसे छोटा एज ग्रुप कौन सा है? किस एज ग्रुप के सबसे कम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे या अभी जवान? हमारे क्लब में आते हैं छोटे बच्चे, आते हैं 6 साल के, अच्छा, 7 साल के। वाओ, अभी मेरा एक भतीजा है दाऊद, उसे हाँ, भी मैं चाह रहा हूँ कि इस फील्ड में लेकर आऊँ। तो ज़बरदस्त। हमारे लिए ये काफ़ी फ़ख्र की बात है कि छोटे बच्चे हमारे पास हैं, उन्हें इस फील्ड में लाएं, स्ट्रॉन्ग बने, और आगे जाके। और इसका मकसद ये नहीं है कि आप गली मोहल्लों में लड़ाई करें, टेक इट एज अ स्पोर्ट। ये एक खेल है, और खेल में फिर पज़ीराई भी मिलती है, आप फिज़िकली भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। सो दानिश, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में अब तक हमने चंद मेडल्स की और अचीवमेंट्स की भी बात कर ली। टोटल कितने कॉम्पिटिशन्स आप कर चुके होंगे अब तक? मोर देन 10, 10 से 10 ज़्यादा आप 10 लोग 10 से कर ज़्यादा चुके कर हैं, चुके हैं। और सारे कराची में ही हुए हैं, कराची से बाहर भी जाना हुआ है? कराची कराची में कराची में ज़्यादातर होता अभी है। ये इंटरनेशनल फाइट के लिए हाँ, बाहर अभी वो गया तो था। हुई है, उस पे तो अभी आते हैं। जी। अभी हम कराची पे ही थे। और वैसे इसके अलावा कोई मसरूफ़ियत है आपकी, इसके अलावा? जी, इससे पहले मैं साथ-साथ जॉब भी करता था, ठीक है। पेशेंट केयर की। अच्छा, सही है। तो वहीं से बस फिर साथ-साथ जॉब भी कर रहा था, साथ-साथ ये भी कर रहा था। और अब फुल टाइम अभी फ़िलहाल ये अभी कर फुल रहे हो। टाइम इधर ही है। लेकिन इसमें जब फुल टाइम आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हो, जी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सो दैट, जो हमने अभी अपील दूसरों के सपोर्ट के हवाले से की थी, अब अगर आप ये फुल टाइम कर रहे हो तो इसमें अर्निंग के या कमाई के क्या मौक़े हैं? या ये सिर्फ उसी वक्त कमाई होती है जब आप कोई फ़ाइट लड़ते हो, या उसके अलावा भी कोई स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, ऐसा कुछ है? जी, अभी तक तो मुझे कोई फंडिंग वगैरह या पैसे वगैरह नहीं मिले, मतलब फ़ाइट वगैरह के या वैसे। ये खुद ही, मतलब मैं अपने ओन पर, कुछ फैमिली वाले सपोर्ट कर देते हैं, तो यहीं से मतलब डाइट वगैरह हो रही है। सो अगेन, पीपल वाचिंग, बहुत सारे लोगों को इसके बाद हम मैसेजेस भी करेंगे। आई होप कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फेडरेशन बनती है जो स्पोर्ट को भी
सपोर्ट करने वाली हो। मुझे इतना पता है कि बास्केटबॉल आहिस्ते आहिस्ते कराची में स्पेशली, दूसरे शहरों में भी होगा, लेकिन मुझे कराची का पता लगा था कि बास्केटबॉल में भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड आई होप कि ऐसे स्पोर्ट्स में भी लोग आगे बढ़ने वाले हों। तो दानिश, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी एशियन गेम्स की, क्योंकि आपका फ़ाइनल इंडिया के साथ हुआ और वहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और भी कोई मुल्क से लोग थे? जी, रशिया के भी आए थे, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के आए थे ओके। और साउथ कोरिया के थे और हांगकांग के भी थे। राइट। और काफ़ी आपकी, मतलब आए। अच्छा, वेरी गुड। और आपकी टोटल कितनी फ़ाइट्स थी? हमारी टोटल 3 फाइट वैसे एशियन में होती है, मेरी 2 थी। तो जब मैं सेमीफाइनल में गया तो मेरा जो श्रीलंकन फाइटर था वो इंजर्ड हो गया, उसके पाँव में इंजरी हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो पहला आपका जो मैच था वो किसके साथ हुआ? श्रीलंकन फाइटर था। पहला मैच। जी, जी। और श्रीलंकन फाइटर को आपने कितनी देर में पिन डाउन किया और किस तरीके से हराया? उसके साथ मेरी फाइट नहीं है, उसने पुल आउट कर लिया था फाइट से अच्छा। पहले, वो इंजर्ड था। अच्छा। तो इंजरी में मतलब डॉक्टर वगैरह अलाउ नहीं करते फाइट करने का, ठीक है। कि मज़ीद इंजरी ना हो जाए। सही है। फिर मेरा नाम फाइनल में चला गया। इंडियन फाइटर के साथ मेरी फाइट नहीं, थी। ये जो फाइट थी आपकी श्रीलंकन के साथ, ये दूसरी थी पहली थी? दूसरी थी। पहली किसके साथ थी? पहली मेरी हुई नहीं, ड्रॉ थी। अच्छा, पहली में ड्रॉ हो ड्रॉ गया था। तो ऑलराइट। और वो कितने देर, कितने मिनट्स की फाइट चली थी? ये मैंने अपने अपोनेंट को पहले राउंड के फर्स्ट मिनट में हरा दिया था, उसका शोल्डर डिस्कुलेट हो गया था। अच्छा। जी, जी। पहली फाइट की आप बात पहली कर रहे फाइट की बात कर हैं। रहा और हूँ। ये भी, ये किसके साथ थी आपकी? ये इंडियन के साथ थी। ये भी इंडियन के साथ थी। जी। ठीक है। फिर आप सेमीफाइनल में आपको वॉकओवर मिल गया, वो क्योंकि फिर श्रीलंकन। फाइनल जी। हाँ। और फिर फाइनल में आपका अपोनेंट भी इंडियन ही थे। इंडियन ही था। तो वो फाइट टोटल कितने मिनट की रही, या कितने राउंड्स उसमें हुए? सॉरी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं सबसे पहली जो जी, आपकी जी। फाइट थी ना, आपने जी, कहा ना मेरी एक ही फाइट हुई, मतलब अच्छा, जी। पहले एक ड्रॉ मिला हाँ, और सही एक है। में फाइटर इंजर्ड था सही है। और एक फाइनल में तो इंडियन था। फाइनल ये टोटल कितने मिनट्स की रही फाइट? पहले एक राउंड में चंद सेकंड ही हुए जी, होंगे। जी, 1 मिनट। 1 मिनट। जी, और 1 मिनट में आपने अपने अपोनेंट का जो शोल्डर है वो जी, डिसलोकेट कर दिया। जी। कैसे वाज इट? आप पंच या लात मारी थी, क्या किया था? पंच लगा था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो काफ़ी दूर से वीडियो बनी तो उसमें ज़्यादा नज़र पर उसे पंच पड़ा था। फिर मैंने उसे क्लिंच कर लिया, तो उसके बाद उसको दर्द हुई, उसने शोल्डर अपना पकड़ा तो वो अपने कॉर्नर पे गया। फिर डॉक्टर वगैरह ने चेक किया उसकी बोन वगैरह, तो उन्होंने बोला कि नहीं फ़ाइट हो सकती। ओह, डिसलोकेट हो गया जी। शोल्डर। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर गए। तकरीबन 6 बजे उसको हॉस्पिटल लेकर आए, फिर वो तकरीबन 11 बजे आया। तो मैं उसका वेट कर रहा था कि जब ये आएगा तो मैं इसे मिलूँगा, सॉरी करूँगा, तो फिर जाऊँगा, क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, पाकिस्तान रिटर्न आना था उन्होंने। तो मैंने इसे बोला मैं सॉरी करके जाऊँगा जब ये आएगा। तो फिर वो जब आया काफ़ी खुश हुआ, कहते आप मेरा इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बोला जी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। हम वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, हम आपके सामने हैं कि हम कैसे वगैरह हैं। तो वेरी गुड, काफ़ी वेरी गुड। अच्छी इमेज बनी उसके दिमाग तो में। टोटल वहाँ पर आप कितने दिन थे? तकरीबन 5 दिन हम रहे हैं। 5 दिन थे। तो जी। ओवरऑल माहौल कैसा था? मैं स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी पड़ोसी मुल्क के साथ टेंशन्स चल रही होती हैं। क्रिकेट में भी बहुत सारी टेंशन्स आ गई थी, लेकिन वहाँ का माहौल कैसा था? आपके इंडियन अपोनेंट या इंडियन टीम के जो लोग थे, कैसे थे? काफ़ी फ्रेंडली थे जितने भी सारे आए थे, क्योंकि ये मार्शल आर्ट ऐसा है कि आप दूसरों को इज़्ज़त करोगे वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। वो ज़बरदस्त। बाकी जो होता है वो क्रिकेट वगैरह में वो सब हाइप के लिए होता है और पैसे वगैरह, बस इसी तो वजह से। आपका कैसे इंटरेक्शन रहा उनके कोचेस के साथ, फाइटर्स के साथ? काफ़ी अच्छा फ्रेंडली था, वो हमारी हेल्प करते थे, हम उनकी हेल्प करते थे। ज़बरदस्त, वेरी जी। गुड। तो अगर आप भाईचारे की और हम पीस की, अमन की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स इज़ सपोज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। और नॉट जस्ट स्पोर्ट, अगर आप इंटरनेशनली भी कहीं किसी मुल्क में काम करते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं और सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितने दिन वहाँ पर रहे? तकरीबन 5 दिन हम रहे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी कंट्री है श्रीलंका। और घूमे फिरे, फाइट की और जीत कर आ गए। एंड दिस वाज योर, ये आपकी पहली इंटरनेशनल जी, ट्रैवल थी? फर्स्ट इंटरनेशनल। तो हाउ वाज दैट? आप कह रहे थे कि आपके कुछ लोगों ने आपकी फाइनेंशियली हेल्प की ताकि आप इस कंपटीशन में हिस्सा जी। ले सकें। कौन थे वो लोग? रिलेटिव्स हैं? कौन थे? जी, सबसे पहले जो मैंने मैसेज वगैरह किया था जहाँ पर मैं जॉब करता था पेशेंट केयर की, मास भाई है हमारे, होते हैं कनाडा में होते हैं। तो उनको मैंने बोला, तो उन्होंने
काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस दिया उसी टाइम उन्होंने। तो उनकी पेशेंट केयर की कंपनी है? नहीं, वो उनके बेटे थे। जी जी। उनके फादर की मैं केयर वगैरह करता था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट वगैरह किया, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज था। वाह। तो जी, जिस पेशेंट के पास आप काम कर रहे थे उनके बेटे ने आपको उनको सपोर्ट किया? जी। वेरी गुड। फिर उनके टोटल 3 बेटे हैं हम्म। और एक सिस्टर है। तो तीनों बेटों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, एक का बिल्कुल नाम करें, उमर बिल्कुल है करें। जी और जी। एक का नाम रेहान भाई है। उमर और रेहान, अगर आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू फॉर हेल्पिंग हिम। और आई जस्ट होप कि आप जैसे और लोग हों जो ऐसे एथलीट्स को और ऐसे स्पोर्ट्स को जो है अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें। एंड अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन वाचिंग कि सोचें इस बारे में। और बहुत सारे लोग हैं अपना बिजनेसेस करते हैं। इफ़ यू वांट टू आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी इस स्पोर्ट्स की तरफ भी देख सकते हैं। और इनके अलावा वाज देयर एनीवन एल्स? इसके अलावा मेरी भाभी है, हम्म। उन्होंने किया, भाई ने किया। वेरी गुड। बस। और आप ये लोगो बता रहे थे जो आपकी ये किट पे लगा हुआ है? जी, एम प्रोटोकॉल लैब्स, हाँ, इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। इन्होंने भी जी, स्पॉन्सर किया आपको। वेरी गुड। लेकिन इनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना लेना नहीं है देना ये नहीं, लैब पे? इन्होंने बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म मास भाई जानते थे, हम्म तो उन्होंने बात की एक लड़के से, तो हम्म। उन्होंने विथिन 10 मिनट मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो आपके साथ कितने लोग गए थे वैसे वहाँ पे? हम पूरी टीम गए थे, तकरीबन 9 लड़के थे। ठीक है। हम अपने क्लब से गए थे, हम्म। 3 और एथलीट्स थे, वो अलग अपने क्लब से गए थे। तो हमारे जो क्लब से गए वो 9 लोग थे। 9 लोग थे। और वहाँ किसी और ने कोई अचीवमेंट किसी और की कोई हुई? जी, हुई। मेरे अलावा 2 लड़कों ने और गोल्ड मेडल जीता हम्म। बॉक्सिंग में, सही है। और मुए थाई में एक लड़का सिल्वर आया और एक ब्राउन्स आया। और आपको गोल्ड मिला। मेरे को गोल्ड तो मिला। आपकी ये कैटेगरी क्या थी? मतलब अब मुआय थाई तो थी, अब शुरू में आपने बता दिया वो हुँ। क्या होती है, लेकिन क्या ये कोई एज ग्रुप था, कोई वेट ग्रुप था, क्या था? जी, वेट और एज के हिसाब से भी होता है, हम्म यूथ और सीनियर, हम्म। इसके हिसाब से होता है। जिसकी एज 18 से कम है, वो मतलब उसको किट वगैरह पहनाते हैं। जो 18 प्लस थे, उनको मतलब वेस्ट वगैरह नहीं पहनाते, किट वगैरह नहीं पहनाते, सही ताकि वो ज़्यादा हिट हो उनको। सही। और आप कौन से ग्रुप में थे? मैं यूथ की तरफ से खेला था। मतलब अंडर 18? अंडर 18। अभी आपकी क्या एज है? 18। 18। और वाओ तो यार आपके अपोनेंट का शोल्डर डिसलोकेट हो गया जी, और एक और इंजरी के बायस जो है रह गया। जी। तो एक ये फियर नहीं आता कि इंजरी तो हो सकती है, हड्डी डिसलोकेट हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर लोग क्यों स्पोर्ट में जाते हैं? ये स्पोर्ट वैसे ही अंदर से दिल की तरफ से ही ना मतलब आता है, हम्म। जुनून वगैरह आता है, तो बंदा आ जाता है स्पोर्ट तो में। आपकी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ मौजूद होता है कि जिससे इंजरी से बचना कैसे है, या अगर इंजरी हो जाए तो उसकी पेन मैनेजमेंट कैसे करनी है, इस हवाले से कोई ट्रेनिंग या कोई मेंटल कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ होती है? जी, मार्शल आर्ट तो एक ऐसा गेम है जिसमें इंजरी है। सही है। इंजरी के बिना ये स्पोर्ट अधूरा ही है, समझिए एक तरफ से। जब इंजरी से बचना है आपको, तो अच्छा आपका पार्टनर होना चाहिए, स्पारिंग पार्टनर अच्छा होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा हार्ड आपको हिट ना करे। काफ़ी अच्छे फ्रेंडली मतलब आपको ट्रेन करे, आप उसे करो। क्योंकि एक जो पार्टनर होता है, ट्रेनिंग पार्टनर होता है, वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाता है। तो यही है कि अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, जैसा वो ट्रेनिंग करना चाहता है उसे उस हिसाब से अभी ट्रीट करें। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, स्पारिंग। देखने वालों को जो देख रहे हैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट नहीं, स्पारिंग का भी मतलब बताएं क्या होता है? स्पारिंग मतलब कि जैसे हम फाइट करते हैं, हम्म। उसी टेक्निक से अच्छा। फाइट करो, पर लाइटली, स्लोली ओके, स्लोली मतलब प्रैक्टिस ऑलमोस्ट करो। जैसे जी, आपकी जी। एक्चुअल कंपटीशन हो जी, रहा है जी। उस तरीके से ट्रेनिंग जो होती है। आपने कॉम्बिनेशन सीखे हैं, हम्म। वो अप्लाई करें, जो कि आपने फाइट में आगे जाकर अप्लाई करने अपने अपोनेंट के साथ, वो आप ट्रेनिंग पार्टनर के साथ शेयर करते हो। और अभी वैसे ये वाली जो फाइट्स हैं ये ज़्यादा लंबी नहीं चलती, राइट? कोई नॉकआउट हो जाता है, कोई नॉकआउट हो जाता सबमिट कर देता है। है। तो आपकी सबसे लंबी और सबसे छोटी फाइट कौन सी रही है? सबसे छोटी यही मेरी इंटरनेशनल फाइट रही है। अच्छा। वेरी गुड। और इससे पहले मैंने अपने अपोनेंट को, जो मैंने ये वाला जीता था, इसमें मेरी सेकंड फाइट जो थी, उसमें मैंने अपने अपोनेंट को 2 मिनट में हराया था। ये भी कम था। जी। और सबसे लंबी आपकी कौन सी फाइट रही होगी? सबसे लंबी मेरी ये वाली थी जिसमें मैंने मुए थाई खेला।
और ये जितनी भी मैंने फाइट इसमें 2 की और इसमें मैंने टोटल 9 मिनट्स 9 मिनट्स। जी। तो आपका अपोनेंट भी गिव अप नहीं कर रहा था, आप भी नहीं, गिव अप नहीं कर रहे थे? 3 मिनट का एक राउंड होता है, 30 सेकंड का रेस्ट होता है। 3 मिनट मैंने डिसीजन के साथ जीते। वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। फ्यूचर में क्या देखते हो कि क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फ्यूचर प्लान मेरा अभी UFC तक जाना है सही है। जी। और अभी जो मेरी विश है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूँ मुay थाई में, जो नेक्स्ट ईयर है। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए। अच्छा, एक सेकंड, ये अगले साल होनी है और ये कहाँ पर होगी? ये थाईलैंड। अच्छा, ये थाईलैंड में होगी, अगले साल है, और ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होगी? जी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अभी और जो मैंने खेला ये एशियन था। अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो मेरा प्लान है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी, इट इज़ गोइंग टू हैपन इन थाईलैंड। और अब आपकी जो कैटेगरी है वो तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अगले साल तक तो आप 18 से ऊपर हो जाएंगे, या 18 में ही रहेंगे? जी, मैं खेलूँगा इम्मेच्योर खेलूँगा, जिसमें ठीक है। मतलब सेफ्टी गियर पहनाते हैं, एल्बो में पहनाते हैं, शिन पैड पहनाते हैं, तो उस कैटेगरी में मैं खेलूँगा। ज़बरदस्त। और अगले साल कोई मंथ याद है आपको, किस मंथ में ये होगा? अभी उन्होंने मंथ अनाउंस नहीं किया, ये कि नेक्स्ट ईयर है उनका प्लान, तो मैं खेलूँगा। सो एवरीवन लिसनिंग एंड वाचिंग, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप हेल्प आउट भी कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, पार्टनर भी बन सकते हैं, और यू कैन हेल्प समवन शाइन, और आपके इस एफर्ट के ज़रिए पाकिस्तान का नाम इस स्पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा बुलंद हो सकता है। इस स्पोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसे फाइटर्स या ऐसे लोग हैं दैट यू लुक अप टू, कि यार मुझे इन जैसा बनना है, इंटरनेशनली, ग्लोबली, किसी का भी आप बता सकते हैं? मैं ज़्यादातर, मेरा जो फेवरेट फाइटर है इस्लाम मकाजिब फ्रॉम रशिया, रशिया। दागिस्तान। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को वो काफ़ी पसंद है, उसका फाइटिंग स्टाइल वगैरह, तो मेरा उसके जैसा बनने का। तो रशिया वाले, मैंने सुना है उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग होती बहुत, है। वो पहाड़ों के ऊपर जाके ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। राइट, राइट, राइट। जी, तो मेरी विश है कि मैं भी रशिया जाके दागिस्तान में ट्रेनिंग करूं, क्योंकि वो ऐसे फाइटर्स हैं कि हर तरफ आपको फाइटर ही फाइटर नज़र आएगा। राइट। तो प्रोफेशनल फाइटर के साथ जब आप ट्रेन करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में इस खेल या स्पोर्ट के हवाले से इज़ देयर एनीवन, कोई रोल मॉडल है जिसको आप देख सकते हैं कि नहीं यार, इन्होंने एक बहुत अच्छा किया, मैं इन जैसा या इनसे बेहतर कर सकता हूँ? बेहतर तो अभी जो पाकिस्तान के जो जा रहे हैं, इस्माइल खान फ्रॉम पिंडी, ये काफ़ी अच्छे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है, जो काफ़ी मतलब इनका रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। आई थिंक 12-1 चल रहा है, 12 विक्ट्री 1 लॉस चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा मेरे को फाइटर लगता है, पाकिस्तान फ्रॉम। तो मेरी विश है कि मैं उसके जैसे बनूं, और यही। अच्छा, और क्या है इस स्पोर्ट के हवाले से? आई मीन, अगर कोई स्पोर्ट में हिस्सा लेना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, नॉट जस्ट फॉर कंपटीशन बट अपने पर्सनल गेन के लिए, कि उसको कुछ आए, तो लेट्स से वो 30 साल से ऊपर का है या 30 और 40 के दरमियान है, क्या वो अभी भी स्टार्ट कर सकता है? जी जी, बिल्कुल कर सकता है। इसकी एज लिमिट नहीं है, ये कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से फिट होने के लिए कर सकते हो ये आर्ट। कर सकते हैं। जी और आपका कुछ डाइट का भी होता है कि खाना मखसूस खाना है, या सिर्फ बस ट्रेनिंग ही करते रहना है? जी, डाइट वगैरह तो होती है, पर छूट जाती है थोड़ी छूट बहुत। जाती है, हाँ। जेब इजाज़त नहीं देती। सही, सही, सही। प्रोटीन डाइट वगैरह, फ़िश, बीफ वगैरह ये हमें लेना होता है, तो पाकिस्तान में इतना हमारे कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने जिम रन कर रहे हैं, ट्रेनर भी हैं। उनसे भी मुलाकात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। बाय द वे, फ़ैज़ान, थैंक यू। फ़ैज़ान ने जो है हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन कराया। फ़ैज़ान, थैंक यू सो मच। फ़ैज़ान की वजह से जो है हमारा आज ये सेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है। दानिश, क्या डिफ़िकल्टीज़, 2.5 साल हो गए, डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, पैसे का मसला, इसके अलावा आर देयर एनी डिफ़िकल्टीज़? इसके अलावा तो मेन चीज़ें यही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और डाइट वगैरह हो, तो काफ़ी अच्छा मतलब एथलीट वगैरह बन सकते हो आप पाकिस्तान में।
सही है। और जो ये जो कयूमाबाद के पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे जो ये एकेडमी बनी है, जी। तो ये कैसे चलती है? मतलब जो वहाँ पर लोग सीखने आते हैं वो फ़ीस देते हैं, या आपके जो कोचेज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो खुद अपने तरीके से चला रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए सर शुएब का शुक्रिया करूँगा, जिन्होंने मेरे को कभी फ़ीस का बोला नहीं है सही है। कि आप हमें फ़ीस दो। मैं जब भी मेरे पास पैसे वग़ैरह होते हैं तो मैं सर को दे देता हूँ। तो ये सर की काफ़ी अच्छी बात है कि वो बोलते नहीं है कि आप फ़ीस वग़ैरह दो। बाकी हमारे क्लब की फ़ीस है बाकायदा, और फाइटर वग़ैरह आते हैं। अभी सोशल मीडिया पे अगर मेरी वीडियो देख के कोई आता है तो सर काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा एक लड़का है जिसे सोशल मीडिया पे देखकर लोग आ नहीं, रहे हैं। आपके जो स्पेशली जो आपके कोचेज़ हैं, जिन 2 का जी। आपने नाम लिया, हम उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर लगाएँगे। और इफ़ देयर इज़ एनी वीडियो, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ से गुज़रता हूँ तो वो काफ़ी जी। कवर्ड होता है, तो आई डोंट नो वहाँ परमिशन है या नहीं है। लेकिन अगर वहाँ की भी कोई वीडियो मिल जाएगी, वो भी वी वुड लाइक टू शेयर, ताकि वो जो एकेडमी है वो भी फ्लरिश करे। उस एकेडमी में जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो वहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी डिफरेंस आने वाला हो, और कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाले हों। वी हैव पीपल इन आवर कम्युनिटी जो गवर्नमेंट में भी हैं, पार्लियामेंट में हैं, असेंबली में हैं, शायद वो लोग भी कोई हेल्प कर सकते हैं, मे बी कुछ ना कुछ फ्यूचर में जाके इसका बन सकता है। माई बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स आर विथ यू। हमारा एक ग्रुप भी है मसीही प्रोफेशनल्स का, बाय द नेम ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर क्राइस्ट। मैं उन सबको भी बोलूँगा कि लेट्स जस्ट कम टुगेदर एंड डू समथिंग फॉर दिस स्पोर्ट, क्योंकि हम प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, बट स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट को लेते हैं, सो दैट ऑल्सो बिकम्स योर प्रोफेशन। तो हम उसमें भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, कमेंट करिएगा, हमारी उस कम्युनिटी का, उस ग्रुप का ज़रूर हिस्सा बने। देयर आर अराउंड एट द मोमेंट देयर 500 to 600 प्रोफेशनल्स ओवर देयर। हम मिलके बहुत सारे काम करते हैं काउंसलिंग के ऊपर, मेंटरिंग के ऊपर। ये पॉडकास्ट भी उसी का एक एफर्ट है, सो दैट पीपल कैन गेट काउंसल्ड, दे कैन गेट मेंटोर्ड। और फिर हम बच्चों की एजुकेशन के लिए भी मिलके काम करते हैं। एंड हु नोज़, इन फ्यूचर वी कैन डू समथिंग विथ स्पोर्ट्स एज वेल, क्योंकि पास्ट में देयर हैव बीन अ फ्यू मिनिस्ट्रीज़ जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर कराची वाइड, ऑल ओवर कराची और नेशन वाइड भी काम किया है। बिशप मुश्ताक अंजुम, आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। आई बिलीव देयर इज़ विक्टर लाल, वो पंजाब में विक्टर लाल एंड ज़िशान सत्तार, वो लोग पंजाब में भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। शायद हम उनका फोकस थोड़ा सा क्रिकेट से हटाकर मार्शल आर्ट्स की तरफ, मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ भी लाने वाले हों। दानिश, कोई आप 18 साल के हो, यू आर स्टिल यंग, अभी आप ये कर रहे हो, लेकिन जवानों को कम्युनिटी में आप जहाँ रहते हो, जी। आप एक क्लीन लाइफस्टाइल गुजार रहे हो, फ़िटनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, स्पोर्ट्स के ऊपर जा रहे हो, लेकिन अपने आसपास लोगों को देखते हो, जवानों को देखते हो, व्हाट डू यू सी? और जो आप देखते हो, उस हवाले से कुछ पैगाम अगर देना चाहते हो देखने वालों को, जवानों के लिए स्पेशली। मैंने तो अभी तक जो देखे मतलब लड़के जवान वगैरह देखे हैं, नशों में वगैरह लग जाते बिल्कुल। हैं। ये नहीं करना चाहिए। हम्म। एज अ बॉडी हम्म। आपको ये मतलब खुदा ने आपको इतनी अच्छी चीज़ दी है कि हम्म। आप इसकी देखो, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। एज अ मैन आप वीक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नशे से दूर रख सकती जी। है। ऑल्दो स्पोर्ट्स में भी लोग नशे कर लेते हैं, वो तो करने वाला कहीं भी कर लेता है, लेकिन दैट इज़ अ कॉमन थिंग। आपसे पहले जो भी यहाँ पर आके बैठा है, उनका सबसे पहला कंसर्न जो होता है ड्रग्स के ऊपर ही होता है। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के वसीले से लोग ड्रग्स को छोड़ सकते हैं, नशे को छोड़ भी सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिर एक ऐसी चीज़ में बिल्ड हो जाता है, हम्म। बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। और अगर अब तक आप बोलो, आई मीन, घर वालों से आपको सपोर्ट है फैमिली की तरफ से, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? अम्मी मना करती थी क्योंकि हाँ। ये फाइटिंग वगैरह है, बिल्कुल। चोटें वगैरह लग जाती है। मेरे को काफ़ी इंजरी वगैरह भी हुई है, हाथ पे हुई है, पाँव पर हुई है। हम्म। तो जब मैं पट्टी वगैरह करता था गरम, तो मना करती थी अम्मी कि ये नहीं करो, ये अच्छा नहीं है। तो मैं बोलता था नहीं, ये मतलब है ही स्पोर्ट ऐसा कि इसमें इंजरी वगैरह होती है। तो फादर मेरे हैं कि काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि आप करो, कंटिन्यू करो। तो अभी तक जो भी हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी जी। गुड। और आपके रिश्तेदार भी आपको सपोर्ट करते हैं इस हवाले से? रिश्तेदार तो बस
थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलता है। वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल जो आपका बड़ा पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है, वो इस स्पोर्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उनको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है? मदर तो आई नो, माँ होते हुए वो परेशान रहती हैं, फादर आपको करते हैं, लेकिन ओवरऑल कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है इस हवाले से? पहले तो सब मना ही करते थे कि मतलब नहीं करो ये, तो अभी जब मैं जीत कर आया हूँ तो अभी इंटरेस्ट है कि मतलब आगे मैं बढ़ सकता हूँ, तो ये बोलते हैं आप कंटिन्यू वगैरह करें। आई बिलीव, आई होप कि जिस तरीके से हम अफवाहों को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और लोगों को मशहूर करते हैं, जिस तरह पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान जंग में हमने एक फ़ाइटर पायलट को किया था, आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम सेइंग कि आई डोंट बिलीव इट वाज ट्रू। लेकिन जब आप एक फ़ेक न्यूज़ को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, तो ऐसी जो एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं उनको भी प्लीज़ पोर्ट्रे करें। जो एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं उन लोगों को सपोर्ट करें। लेट्स मेक देम फेमस, लेट्स सपोर्ट देम नॉट जस्ट विद इमोशंस बट विद फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सरशिप एज वेल। मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, बस यही कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इंसान की मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज करता है, उसमें उसके वसीले से बहुत ज़्यादा पीस भी आता है, इत्मीनान भी आता है, कमराडरी आती है, एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे आपने बताया कि इंडिया के आपके फ़ाइटर थे, आप लोग साथ उठ बैठ रहे थे, खाना वगैरह भी आप साथ खा रहे थे, कोचेज़ भी उनके अच्छे थे, फ़ाइटर्स भी उनके अच्छे थे। ज़िंदगी की कोई सबसे, अगर मैं क्लोजिंग में पूछूँ, ज़िंदगी का सबसे कोई मेमोरेबल मोमेंट, आई एम श्योर ये तो होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आप बोलो कि यार ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही एक ज़बरदस्त मोमेंट था, तो आप किसको बोलोगे? जब हम सब जीते तो हमारे जो मेडल्स थे वो हमने सर को पहनाए गले में, तो वो बेस्ट मोमेंट था हमारे लिए। ज़बरदस्त। अपने सर का एक दो बार और नाम बता दिएगा। सर शुएब और कोच है सर अमानुल्लाह। सर अमानुल्लाह, उनकी we'll put their faces on as well. Let's pray कि उनको भी ऐसी सपोर्ट और इज़्ज़त मिले। और अगेन आई बिलीव एंड आई विश कि जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली ग्लोबली जाके फेमस किया थ्रू जेवलिन इन द ओलंपिक्स, जो आने वाले नेक्स्ट ईयर के जो मुआय थाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आई प्रे कि ये भी पार्टिसिपेट करे और एज अ कम्युनिटी वी शुड कम टुगेदर एंड सपोर्ट हिम। दानिश, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। थैंक यू सर।